हेलो दोस्तों। आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास का रिवीजन करेंगे। तो पहला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वो है 2026 तक। किस राज्य में सरहुल महोत्सव का आयोजन हुआ? तो वो है झारखंड में। आरबीआई ने नया डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया है। भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य में है। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21वें संस्करण में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है मनीषा भानवाला ने। प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड में आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड की स्थापना 1961 में की गई। लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 को 3 अप्रैल को पारित किया गया है। अब आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जिरकोन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश में लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी रूस। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रूस। रूस ने जिरकोन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है। रूस ने पर्म नामक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी पेश की है, जिसमें जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आधुनिक रक्षा प्रणालियों से इसे रोका नहीं जा सकता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिरकोन को नई पीढ़ी का बेजोड़ आर्म्स सिस्टम बताया है। यह मिसाइल साउंड की स्पीड से भी 9 गुना तेज चलती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें क्या होती हैं? इन मिसाइलों की स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना या उससे ज़्यादा हो सकती है। ये मिसाइलें 5000 से 12000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। इन मिसाइलों को दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं मार सकता है। तेज स्पीड, कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से रडार इसे पकड़ नहीं सकता। रूसी मिसाइल 480 किलोग्राम के परमाणु हथियार या ट्रेडिशनल वेपन ले जाने में सक्षम है। हवा में रास्ता बदलने की क्षमता से लैस किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल काफ़ी तेज़ स्पीड और ज़मीन से काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ती है। ये इससे रडार की पकड़ में नहीं आता। बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड हाइपरसोनिक मिसाइलों से कम होती है। ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ती हैं और इसलिए इसे रडार पकड़ सकता है। अब रूस के बारे में कुछ तथ्य हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ब्रिक्स समिट 2024 रशिया में हुआ। एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया, इंद्र और एविया इंद्र। भारत रूस समझौता S-400 AK-203 रूस में है, रूस के साथ है और भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। वर्ष 2025 के लिए 126 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड सैन्य खर्च हैं। रूस 2025 में मुफ्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा। रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 2, हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर नामक स्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए शिवाजी नगर, ऑप्शन बी अटल नगर, ऑप्शन सी संभाजी नगर या ऑप्शन डी धाराशिव। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शिवाजी नगर। बदले गए कुछ शहर के नाम, बंगलौर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह किया गया। CISF प्रशिक्षण केंद्र का नाम राजादित्य चोलन किया गया। राजस्थान की
फाय सागर झील का नाम वरुण सागर हुआ। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ धाम किया गया। ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन किया गया और S400 का नया नाम सुदर्शन है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम है। केरल का नया नाम केरलम होगा। पुरानी संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया और सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम किया गया। अल मिनहाद का नया नाम हिंद शहर किया गया। अहमदनगर का नया नाम अहिल्याबाई है। मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट किया गया। सरायकेला खरसावां चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक किया गया। रामनगर जिले का नया नाम बेंगलुरु दक्षिण रखा गया और काकसर ब्रिज का नया नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया। क्वेश्चन नंबर 4, अप्रैल 2025 में नाटो की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन ए 76वीं, ऑप्शन बी 77वीं, ऑप्शन सी 78वीं या ऑप्शन डी 79वीं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 76वीं। क्वेश्चन नंबर 4, किस स्थान पर दुनिया का पहला कथक साहित्यिक महोत्सव आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी भुवनेश्वर या ऑप्शन डी नई दिल्ली। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी के अधीन कथक केंद्र द्वारा आयोजित 37वां कथक महोत्सव 2025 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह 6 दिवसीय आयोजन कथक कला के लिए ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसमें विश्व का पहला कथक साहित्य महोत्सव भी शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र दिल्ली में आयोजित हुआ। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहे खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी दिल्ली ने की। किस राज्य यूटी ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2024 को लागू किया है? तो वो है दिल्ली। जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की। नई दिल्ली ने दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत करी है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। राजधानी दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने की। भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट दिल्ली में लगाया गया। फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन दिल्ली में लगेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य को राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहला स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। उड़ीसा 67.8 के सर्वोच्च स्कोर के साथ राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे आगे, उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात है। सबसे टॉप पर उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा तीसरे नंबर पर और झारखंड इसमें चौथे नंबर पर है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति और नेशनल पार्क यहाँ पर है भितरकनिका सिमलीपाल और झील है यहाँ पर चिल्का झील। ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल उड़ीसा में स्थित है।
टाटा स्टील ने उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की। उड़ीसा के मनकीडिया समुदाय को हाल ही में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा मिला है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम उड़ीसा में खोला गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य उड़ीसा बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनता मैदान भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया। राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चपटा मिर्च को जीआई टैग दिया गया है, यह किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद या ऑप्शन डी वारंगल। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी वारंगल। तेलंगाना के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में चाप्टा मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च के रूप में भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। इस मील के पत्थर से वारंगल क्षेत्र के लगभग 20,000 किसानों को लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे उनकी आय बढ़ेगी और इस अनूठी मिर्च किस्म की बाजार मांग बढ़ेगी। चपटा मिर्च अपने चमकीले लाल रंग और हल्के तीखेपन के लिए जानी जाती है, जो इसे अचार बनाने वालों के बीच पसंदीदा विकल्प बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी गुजरात। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी गुजरात। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुजरात के चिखली में 5.4 गीगावाट क्षमता वाले सौर सेल प्लांट का उद्घाटन किया, जो भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्लांट है। वारी एनर्जीज द्वारा विकसित एआई संचालित प्लांट 150 एकड़ में फैला है और 9,500 नौकरियां पैदा करेगा। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में नेशनल पार्क हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मैरिन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का लोक नृत्य है गरबा। गुजरात से जुड़ी करंट अफेयर्स। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धोलावीरा का दौरा किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गुजरात के सूरत में पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय जनभागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सानंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो वो है सूरत। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होगा। हस्तशिल्प घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है और रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में स्थित गुनरी गांव के इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जी सफल गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने 2029 तक गरीबी मुक्त राज्य बनाने के लिए शून्य गरीबी P4 पहल को शुरू किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी केरल। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु नववर्ष उगादि के अवसर पर स्वर्णिम 2047 विजन के तहत जीरो पॉवर्टी P4 पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री है N चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल हैं सैयद अब्दुल नजीर। राष्ट्रीय उद्यान है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में है फ्लेमिंगो महोत्सव। फ्लेमिंगो महोत्सव 18 जनवरी को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में शुरू हुआ है। विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई। आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती ने मानवता के लिए 2024 का गुलबेकियन पुरस्कार जीता है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में हुआ। दीपम 2.0 या 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश में है। भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा आंध्र प्रदेश में शुरू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब उत्तर प्रदेश ने जीता है। यह चैंपियनशिप लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित हुई। चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 भारत ने जीता। रणजी ट्रॉफी 2025 विदर्भ ने जीता। महिला प्रीमियर लीग 2025 मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 खिताब इंडिया मास्टर्स ने जीता। विश्व राजकुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रचा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को दिया गया। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 पश्चिम बंगाल ने जीता। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 FC बार्सिलोना ने जीता। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीता है कर्नाटक ने। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा और 2025 पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप भारत ने जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में हरियाणा राज्य टॉप पर है और भारत ने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रैल 2025 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी अर्जेंटीना या ऑप्शन डी ब्राजील। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए चिली। चिली की राजधानी है सेंटियागो और मुद्रा है चिली पेसो। राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक। आधिकारिक भाषा है स्पेनिश और महाद्वीप ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के ये जो साइड में किनारे किनारे वाला जो भाग है यही है चिली। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।